गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोगों ने आपका की क्लास में चैप्टर 7 जो था आपका लास्ट चैप्टर विजुअल बेसिक के, वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। अब हम लोग को जो डिस्कस करना है वो सिंपल चैप्टर, अब हमको आगे से रिवीजन करना है, पहले पूरी आपकी बुक का एंड फिर उसके बाद आपका लास्ट में टेस्ट लेना है। तो मैं डेली आपको कुछ ना कुछ वर्क सेंड करता रहूँगा, आप उसको टाइम पे करके मुझे रिटर्न कीजिएगा। फिर है MS एक्सेस एंड इंट्रोडक्शन, ये हम लोग आज दोबारा से रिवीजन करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं आपसे बता दूं डेटाबेस होता क्या है एंड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है। डेटाबेस क्या होता है, ये आपकी इंफॉर्मेशन होती है किसी एक पर्टिकुलर सेंट्रलाइज्ड स्पेस में सेव की हुई। सेंट्रलाइज का मतलब स्टूडेंट्स किसी एक रिकॉर्ड में या फिर किसी एक फील्ड में या किसी एक फाइल में ये ऐसे सेव की जाती है। यहाँ पे आपकी डेटाबेस में जो इंटर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है, जो एक दूसरे से लिंक्ड इन्फॉर्मेशन होती है, वो एक टेबल के फॉर्म में आपकी स्टोर की जाती है एंड इस तरह से सेव की जाती है ये कि आपका कभी भी आपके कंप्यूटर को ज़रूरत पड़े तो आपका कंप्यूटर इसे बहुत ही आसानी से वापस निकाल सके। इसको हम लोग स्टूडेंट्स एक इलेक्ट्रॉनिक फाइल सिस्टम के नाम से भी कह सकते हैं। यहाँ पे आपका जो डेटा होता है वो डिफरेंट मैनर्स में शो हो सकता है। अब देखते हैं डेटाबेस होता है, डेटा इज स्टोर्ड इन फील्ड्स, रिकॉर्ड एंड फाइल्स। फील्ड इज़ अ सिंगल पीस ऑफ डेटा, मीन्स यहाँ पे आपका सिर्फ और सिर्फ कोई एक चीज़ सेव होगी। फिर है आपका अ रिकॉर्ड इज़ वन कंप्लीट सेट ऑफ फील्ड्स, यहाँ पे आपका अगर किसी एक पर्टिकुलर पर्सन की बात कर रहे हैं तो उस पर्सन का जितना भी रिकॉर्ड होगा वो सभी उसमें रिकॉर्ड में आएगा। फिर है जो आपके जितने भी स्टूडेंट्स के या जितने भी लोगों के रिकॉर्ड होंगे वो सभी एक पर्टिकुलर फाइल के अंदर आते हैं, इसे हम लोग कहते हैं। ये जो आपका नीचे देखिए जहाँ पे नेम ऑफ द स्टूडेंट है वो आपका सिर्फ एक फील्ड है एंड उसी स्टूडेंट का एज, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ एडमिशन अगर हम लोग देखें तो वो आपका एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड है। दो रिकॉर्ड मिलके एक फ़ाइल को जनरेट कर रहे हैं। तो ये था आपका इसमें। आइए हम लोग आगे पढ़ते हैं। डेटाबेस के यूजेस क्या होते हैं। ये आपका जो डेटाबेस है वो आपका बहुत ही ज़्यादा डेटा एक टाइम पे स्टोर कर सकता है। यहाँ पे आपका डुप्लीकेशन नहीं होता, मीन्स यहाँ पे आपके किसी एक पर्सन के एक से ज़्यादा डेटा नहीं हो सकते हैं। फिर है यहाँ पे आपका जो डेटा होता है वो एक सेंट्रल लोकेशन में सेव होता है जाके। सो ये आपका इनकन्सिस्टेंसी को हटा देता है। मीन्स ऐसा कहीं नहीं होता कि अगर आपने कहीं एक प्लेस से डेटा चेंज कर दिया तो वो दूसरी प्लेस पे आपको सेम डेटा शो करेगा। मीन्स अगर आपने एक जगह से चेंज किया तो आपकी पूरी डेटाबेस में फाइल वो चीज़ चेंज हो जाती है। फिर है डेटाबेस फैसिलिटेट्स क्विक एंड ईजी मैनेजमेंट। आपका जो डेटाबेस होता है वो बहुत ही तेज़ एंड आसानी से कर लेता है। फिर है डेटाबेस अलाउज अस टू शेयर एंड कलेक्ट डेटा। क्या करता है डेटाबेस, आपको अलाउ करता है डेटा शेयर करने को एंड कलेक्ट करने को। इट ऑल्सो वैलिडेट्स द डेटा बीइंग स्टोर। इसी के साथ साथ ये आपका जो डेटा स्टोर हो रहा है उसको भी चेक कर लेता है। डेटाबेस मेंटेन स्टैंडर्ड डेटा सिक्योरिटी एंड इंटीग्रिटी। इसका मतलब होता है स्टूडेंट्स, डेटाबेस में आपकी कोई भी फाइल करप्ट नहीं होती है। अब देखते हैं स्टूडेंट्स डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता क्या है। ये आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है किसी एक डेटाबेस को क्रिएट करने को, मॉडिफाई करने को, डिलीट करने को, डेटाबेस में डेटा ऐड करने को, इन सब चीज़ों के लिए जिन एक सेट ऑफ प्रोग्राम्स को हम लोग है जिससे हम लोग डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के नाम से जानते हैं। इस समय कुछ जो पॉपुलर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं उसे हम लोग कहते हैं MS एक्सेस, SQL, फॉक्सट्रो, क्लिपर। बेस इज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम टू ओपन office.org विच इज़ फ्री एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। बेस भी आपका एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है जो कि फ्री है। अब डेटाबेस को डिज़ाइन कैसे करते हैं। जब भी आपको किसी एक डेटाबेस को डिज़ाइन कर रहे हैं तो आपको पहले प्लान कर लेना है कि आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो कैसे स्टोर होगी। क्लियर पर्पस होना चाहिए आपका। मतलब अगर आप चाहते हैं कि एक पिज़्ज़ा के लिए होम डिलीवरी
चाहते हैं तो आपको क्या करना है, आपको 3 चीज़ें ज़रूरी हो जाएंगी। एक है नेम ऑफ़ द कस्टमर, जहाँ पे भी आप होम डिलीवरी देने जा रहे हैं तो आपको उस जिस पर्सन को डिलीवर करने जा रहे हैं उसका नेम पता हो, फिर एड्रेस क्या हो उसका, उसका फ़ोन नंबर क्या हो, एंड एक अल्टरनेट फ़ोन नंबर होना चाहिए कि अगर टाइम पे फ़ोन ना लगे तो हम उस पर बात कर सकें। तो ये चीज़ें आपको होनी चाहिए। अगर आप ये सब चीज़ें देखेंगे, इसके अलावा स्टूडेंट्स कौन से टाइप का पिज़्ज़ा उन्होंने ऑर्डर किया है, ये सब चीज़ें आपको देखनी है। देन आप दे बता पाएंगे, जब आपका एनुअल होगा या फिर मंथ एंड होगा तब आप चेक कर सकते हैं इससे कि आपकी जो डिलीवरी हुई है वो किस प्लेस पर कौन सी ज़्यादा हुई है, कौन से लोग कौन सा पिज़्ज़ा ज़्यादा खाना पसंद करते हैं, एंड हमारे पास कौन सी स्टॉक में अवेलेबल है। सो स्टूडेंट्स, इस तरह से आप एक डेटाबेस डिज़ाइन कर सकते हैं। कल हम इसके आगे आपसे डिस्कस करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।